बिहार की नीतीश सरकार ने ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण तेज करने के लिए वैक्सीन एक्सप्रेस गांव और टोलों तक तो पहुंचा दिया, लेकिन गांवों में लोग तरह तरह के बेसिर पैर के बहाने बनाकर टीका नहीं लगवा रहे। सहरसा जिले के ग्रामीण इलाकों में बहुत कम लोग टीका लगवा रहे हैं। लोगों के बहाने भी अजीब हैं। कोई कहता है कि टीका लगाने से बीमार पड़ जाएंगे या इसके बाद मौत हो जाती है, या फिर टीका लेने से शरीर शिथिल हो जाता है। लोग नपुंसक हो जाने तक का बहाना बना रहे हैं। टीकाकरण में जुटी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं को टीके के लिए लोगों को राजी कराने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। दिन भर में मुश्किल से एक टीम 10 लोगों को टीका दे पा रही है। सहरसा से हमारे संवाददाता कन्हैया ने ये रिपोर्ट भेजी है। क्या ना के मर गेले सुई ले क्या गो लोग न मरले, कते न परेशान पड़ गेले, इलाज कते से गरीब लोग कर। एको गो नाम के बतेबे जे लोग मर गेले सुई ले से? नाम कते बतावा, बुझ चल के नाम जब एको गो नाम बतेबे? हमर नाम एको गो नाम हम मर गेलिए। टीका लेके बाद यहां परेशानी पड़। अच्छा, अही से टीका से डर रहल छिए। क्या परेशानी है? पहले दम्मा का बीमारी था। किनको ऊपर जा रहा था। किनको? मेरी मदर को। हाँ। तो उसके बाद उन्होंने टीका लिया। हाँ। टीका लेने के बाद जो है ना, हाँ। तो फिर उसको बुखार आ गया। हाँ। बुखार आने के बाद 10 दिन बुखार रहा, 15 दिन 10 दिन बुखार रहा, 11वां दिन पूरा हो गया। क्या हुआ पूरा? मर गया। आपका कहने का मतलब है कि टीका ली इसीलिए मर गया? टीका लिया इसीलिए मर। वैक्सीन लेने से कोई भी दिक्कत नहीं है, सब दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग वैक्सीन लिए, कहता है बुखार लगता है तो ज्वर होता है, कुछ सब कुछ नहीं है। हम लोग सब साथी मिल के लिए, किसी को कुछ नहीं हुआ, समझे ना? सबको लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए। अच्छा ये बताइए, जो लोग वैक्सीन नहीं ले रहे उसको क्या कहना चाहेंगे आप? वो सब बेवकूफ आदमी है, सरासर बेवकूफ है। काहे तो सरकार इतना इंतजाम जो करके भेजा है, काहे के लिए भेजा है? यही लोग के लिए नहीं भेजा है। बोलते हैं नपुंसक हो जाएंगे, ये होगा वो होगा, बीमार पड़ जाएंगे। अभी हम लोग का फसल काटने का समय है, हम लोग फसल काटने जाएंगे, हम लोग सुन लेंगे। बेटा आंगनबाड़ी ये जो है यही लोग सहयोग कर रहे हैं। इन्हीं के सहयोग से हम लोग मतलब एक भाईल मुश्किल हो जाता है खोलना। लोग जो है भांति भांति की बात बोल देते हैं, उससे कुछ बोलते हैं, जबकि हम बोलते हैं भाई हम मेडिकल टीम। क्या परेशानी आ रही है, क्या बोलते हैं लोग? लोग बोलता है ना कि जो ये इसको लेने से बीमार पड़ जाता है, लोग मर जाता है, ये कोई तुक नहीं बनता है। लेकिन हम लोग कितना समझाएंगे? कोई राजनीतिक बात छेड़ देता है, हम वो सुनना नहीं चाहते। हम खाली बोलते हैं कि भाई हम मेडिकल टीम है, आपके हित के लिए हम आपके हित के लिए वैक्सीन लगवाते हैं, जो कि कोरोना वायरस से आपको प्रोटेक्ट करेगा। वाकई वहम और अशिक्षा का कोई इलाज नहीं है। झारखंड के खूंटी जिले में कोविड का सर्वे कराने गांव गई स्वास्थ्य सेविका और स्वास्थ्य सहायिका पर जानलेवा हमला किया गया। मंगलवार को तोरपा थाना क्षेत्र के उनकुदा गांव में राफेल कंडुलाना नाम के शख्स ने स्वास्थ्य कर्मियों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें ये लोग बाल बाल बच गए। इससे पहले एक स्वास्थ्य कर्मी के साथ मारपीट की गई और सर्वे बंद कर गांव से वापस जाने की धमकी दी गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। तो झारखंड और बिहार जैसे जहां भी पिछड़े इलाके हैं, वहां टीकाकरण को लेकर अजीबोगरीब समस्याएं सामने आ रही हैं। और अब बाल अधिकारों के संरक्षण से जुड़े राष्ट्रीय आयोग NCPCR के आंकड़ों के मुताबिक दूसरी लहर में उत्तर प्रदेश के 200 बच्चों ने अपने माता पिता दोनों को खो दिया है और करीब 1800 बच्चे ऐसे हैं जिनके माता या पिता की मृत्यु कोविड से हुई है। ऐसे बच्चों के लिए केंद्र और यूपी सरकार ने भले ही कई योजनाओं का ऐलान किया हो, लेकिन क्या सरकारी लाल फीताशाही ऐसे बच्चों तक उन योजनाओं का पूरा फायदा पहुंचने देगी? हमारे सहयोगी आलोक पांडे की ये रिपोर्ट देखें। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। और मतलब कोविड में पिछले साल लॉकडाउन हुआ था तो हम लोग बहुत खुश रहे, घर पे हमेशा बिल्कुल खुश रहते थे। इस साल वो चीज़ हुई जो मैंने कभी नहीं सोची थी। 14 साल की ये बच्ची पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़ की है। कोविड की दूसरी लहर ने उसके सर से माता पिता दोनों का ही साया छीन लिया। महीने भर पहले 1 हफ्ते के अंतर पर उसने दोनों को खो दिया। पिता आयुर्वेदिक दवाओं की छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ गृहिणी थी। 28 को सुबह सुबह हम लोगों को पता लगा था कि मेरे फादर की डेथ हो गई है।
तो फिर किसी तरह हमने मेरी मदर को मतलब नहीं बताया था, बट किसी तरह फिर हमने वो सारी चीज़ें आगे मतलब आगे बढ़ाई सारी, क्योंकि मेरी मदर को क्योर करना था हमें। अब सिर्फ मेरी दादी और दादू जी हैं, उनके साथ में रहती हूँ, उनकी भी एज बहुत ज़्यादा है। अब मुझे गवर्नमेंट से बस इतनी फैसिलिटी चाहिए कि गवर्नमेंट मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाए। यूपी सरकार के मुताबिक इस बच्ची की ही तरह उत्तर प्रदेश में 200 बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता दोनों का ही कोविड से निधन हो गया। इसके अलावा 1800 बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने माता पिता में से किसी एक को कोविड की वजह से खो दिया। हापुड़ से 200 किलोमीटर दूर बरेली के ये बच्चे एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में कोविड से कुछ ही घंटों के अंदर उन्होंने माता पिता दोनों को खो दिया। उस सदमे से उबरने में जाने कितना वक्त लगेगा। कंटिन्यू 27 को हम लोग रात के 11:30 बजे तक घूमते हैं, लेकिन मम्मी पापा को बेड अवेलेबल नहीं मिला कहीं भी। और 28 को भी फिर मम्मी पापा को दीपमाला हॉस्पिटल में मिला, लेकिन मम्मी की कार में ही मम्मी की डेथ हो गई। मम्मी को हम लोग नहीं बचा पाए। और पापा का भी 28 की रात को पापा का भी दीपमाला हॉस्पिटल में ही हो गया रात में, उसी सेम डे 11:30 पौने 12 पे पापा को भी नहीं बचा पाया। ये समस्या रूरल यूपी में और गहरी दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे केसेस में जो परिवार में खर्चा चलाने के लिए काम करते थे उन लोगों की मौत हो गई है। सरकार ये कह रही है कि मदद करेंगे, लेकिन जो फ्यूचर है ऐसे बच्चों का वो काफ़ी ब्लीक लग रहा है। बरेली से 650 किलोमीटर दूर पूर्वी यूपी के बलिया में इन 4 बच्चों की मां कोविड से चल बसीं। वो दैनिक मजदूरी कर घर चलाती थीं। पिता का साया कई साल पहले कैंसर ने छीन लिया था। सबसे बड़ी ये 13 साल की बच्ची है और सबसे छोटा ये 7 साल का लड़का। अब आपका पढ़ाई का फीस कौन भरेगा? पढ़ने का मन है ना? क्या बनना चाहते हैं पढ़ के? पुलिस। दोनों माँ बाप नहीं हैं उनके और कोई लीगल गार्जियन नहीं मिलता है, तो हमारा यहाँ पे शेल्टर होम है और महिला बाल विकास कमेटी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष हम उनको प्रस्तुत करके और उनको शेल्टर होम में रखवाएंगे और 18 साल तक ये प्रावधान है। बलिया से 450 किलोमीटर दूर चित्रकूट में 70 साल की इस बुजुर्ग की चिंता ये है कि उसके नाती नातिन की देखभाल अब कैसे होगी। नाती 9 साल का और नातिन 6 साल की है। दैनिक मजदूरी करने वाली उनकी मां कोविड से चल बसी। पिता हैं तो, लेकिन मध्य प्रदेश में रहते हैं और पहले ही अलग हो चुके हैं। पिता अब क्या करत है? नहीं, क्या कहते हैं लेने के लिए? क्या नहीं आ रहे हैं, कोई पता नहीं है। मतलब बच्चों की सुध नहीं ले रहे हैं क्या? हाँ, न कोई फोन करते हैं, न कोई आते हैं, न कोई बातचीत है। कोविड से अनाथ हुए बच्चों की देखभाल और पढ़ाई के लिए प्रधानमंत्री मोदी और यूपी की योगी सरकार दोनों ने योजनाओं का ऐलान किया है। गार्जियन या केयरटेकर से अनाथ होने वाले उन बच्चों की देखभाल के लिए राज्य सरकार ऐसे बच्चों को, यानी जब तक वो बच्चे अपने पैरों पर खड़े होते हैं, ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए 4000 रुपए प्रति बच्चा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। 10 साल से कम आयु के ऐसे बच्चे जिनके गार्जियन या उनका कोई अभिभावक नहीं है, ऐसे बच्चों को राज्य सरकार के द्वारा जो संचालित हैं बाल गृह, उनके संरक्षण की व्यवस्था, उनके आवास की व्यवस्था होगी। उत्तर प्रदेश और केंद्रीय सरकार को शायद ये भी करना पड़ेगा कि ये जो कोविड ऑर्फन्स हैं भारत में या उत्तर प्रदेश में, उनकी कंटिन्यूअस ट्रैकिंग हो, जिससे कि सरकारी स्कीम्स जो उनके लिए अनाउंस की गई हैं उन तक पहुंच पाएँ और साथ ही उनके जो ट्रॉमा इश्यूज़ हैं वो भी एड्रेस हो पाएँ। रणदीप, अदनान, परवेज़, करुणा और कैमरा पर्सन विनीत वर्मा के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। कोविड ने हजारों परिवार को तबाह कर दिया है और राजस्थान में भी 500 से ज्यादा बच्चे अनाथ हो गए हैं। लेकिन विडंबना यह है कि कई मामलों में बच्चों के माता पिता के डेथ सर्टिफिकेट में मौत का कारण लिखा ही नहीं है। कई ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, वो कॉलेज में हैं। सवाल है कि ऐसे बच्चे अनाथ की श्रेणी में आएंगे या नहीं। इन सभी बच्चों को मदद की जरूरत है। नुपुर और नीलिमा के माता पिता की मौत कोरोना से इस साल मई में हो गई। दोनों नर्सिंग कर्मी थे और 1 हफ्ते के अंदर चल बसे। परिवार में अब सिर्फ एक दादी है जो खुद वृद्धा है और इन बच्चियों पर निर्भर है।
लड़कियां 20 साल की है, निसहारा है, बेबस है, लेकिन उन्हें चिंता है कि उन्हें कोविड की श्रेणी से बाहर रखा जा सकता है। हमारी परवरिश के लिए अभी कोई भी नहीं है, हम 2 बहनें ही हैं अब जो एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे और एक दूसरे के साथ रहेंगे। हम दोनों ही अभी जॉबलेस हैं। मेरी सिस्टर की एजुकेशन अभी चल रही है, वो 2nd ईयर में है। तो गवर्नमेंट से यही है कि जल्दी से जल्दी प्रोसेस को वो हम स्टार्ट करें, हमारी हेल्प करें। हम दोनों ही जॉबलेस है, पेंशन प्लान्स है, हमें दें जॉब, जो जिसको भी मिलनी चाहिए दोनों में से, या तो दोनों को दें या जो बड़ा है उसको दें, ताकि सिस्टर की पढ़ाई भी स्टार्ट कर सकें। उसकी एजुकेशन है अभी बाकी है 2nd ईयर में, तो हम बिल्कुल ही प्रॉब्लम में आ गए हैं। हमारा कोई भी नहीं है, ना हमारा बड़ा भाई है, हम दोनों ही अनमैरिड हैं अभी। 15 साल की आरती गुज्जर और उसका 9 साल का भाई, उनकी मां राम प्यारी की मौत कोरोना से हो गई। पिता कुछ साल पहले चल बसे थे। मां के इलाज के लिए रिश्तेदारों ने कर्ज लिया है। आरती अब बिल्कुल बेसहारा है और कर्ज चुकाना तो दूर की बात, उसे ये भी नहीं पता कि आगे अपने और अपने भाई का पालन पोषण कैसे करेगी। उनकी फिर मौत हो गई। गांव वालों से कर्ज लेकर भैया ने आगे का इलाज शुरू किया और हम दोनों भाई बहन की जिम्मेदारी भी भैया पे आ गई। फिर कैसे भी करके भैया घर चला रहे हैं हमारा। मैं पढ़ना चाहती हूँ। राजस्थान अब तक ऐसे बच्चों का आंकड़ा जुटा रही है जो कोविड में अनाथ हुए हैं। उनकी गिनती 500 से अधिक पहुंच चुकी है। लगभग 500 के करीब आंकड़ा हमारे पास आया है और अभी और भी आंकड़े आने बाकी हैं। अभी हमारा सबसे पहला फोकस है कोरोना में जो बच्चों के माता पिता चले गए हैं, चाहे वो कई ऐसे भी मामले आ रहे हैं जिनके पिता फर्स्ट वेव में चले गए और माता 2nd वेव में चली गई, उनको भी हम इस कैटेगरी में रख रहे हैं। और अभी हमारा सबसे बड़ा अध्याय यही है, पिछले 1 साल का वो पूरा आंकड़ा आप हमको भिजवाए जो बच्चे अनाथ हुए हैं, चाहे वो किसी भी तरह हुए हों, तो उसका भी एक अलग से हमारा सर्वे चल रहा है। लेकिन बच्चों के लिए सहायता हासिल करना अपने आप में चुनौती बन सकता है। लंबी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए जो मेरी आपके साथ। हमने किड्स केयर वेलफेयर फंड क्यों बनाया कि वो बच्चे घूमते नहीं रहे, मेरे मदर फादर नहीं है, मैं फॉर्म कैसे भरूं। आजकल एक नया बुखार चढ़ गया, ऑनलाइन कीजिए। अरे ऑनलाइन मैं पढ़ा लिखा आदमी मैं नहीं कर सकता, ऑनलाइन करना हर व्यक्ति को नहीं आता। मैं आजकल रोज अफसर से लड़ता हूं। मैंने कहा पहले गलत बात, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रखो। वो ढूंढते मुझे फॉर्म कहां भरना है। फॉर्म भरने के लिए बच्चों को लाइन में मत लगाइए, मदद करनी दीजिए घर पे जाकर। सहायता के लिए सरकारी लाल फीताशाही से हटकर इन बच्चों का हाथ सरकार को थामना होगा। अजमेर से संदीप टाक और बूंदी से हरीश आचार्य के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में महोबा के एक अनुसूचित जाति के युवक ने थाने में तहरीर दी है कि आज़ादी के 74 साल में कभी उसके गांव में अनुसूचित जाति के किसी दूल्हे को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया गया। अब वो घोड़ी में बैठकर बारात जाना चाहता है। जब वो घोड़ी पर बैठे तो पुलिस उसकी सुरक्षा करे। दबंगों ने बारात पर हमले की धमकी दी है। पुलिस ने सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। इन इलाकों में अनुसूचित जाति के दूल्हे अपनी बारात में पैदल जाते हैं। इसके पीछे जातिवादी और सामंतवादी सोच ये है कि घोड़े पे बैठ के वे सबके बराबर हो जाएंगे, दूल्हा बन के धूल मिट्टी में पैदल चलेंगे तो औकात में रहेंगे। अब माधवगंज गांव का अलग इस सोच से बगावत पे आमादा है। मैं पुरानी परंपराओं को नहीं मानूंगा, क्योंकि हमारा देश भारत बाबा साहब के संविधान से चल रहा है। उस संविधान में सबको समानता का अधिकार दिया गया है, और जब अन्य समाज घोड़ी से बारात निकाल सकते हैं तो हम क्यों नहीं निकालेंगे। हम नहीं मानेंगे उन बातों को। गांव में शेड्यूल कास्ट की शादी में नाचने गाने पे रोक नहीं है। बाकी रस्में भी वे कर सकते हैं, कोई नहीं बोलेगा, लेकिन घोड़े पे तो सिर्फ ऊंची जाति वाले ही बैठते हैं, उसकी इजाजत नहीं है। अलख के पिता गयादीन की शादी 52 साल पहले हुई थी, तब भी घोड़ी चढ़ने की इजाजत नहीं थी, आज भी नहीं है। मेरी भी बारात पैदल दूल्हा नकाशी की, मेरी भी बारात पैदल निकली, और भी हमसे बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं उनकी भी बारात हैं
पैदा निकली रछवाई पैठाई में घोड़ी पे नहीं बैठने दिया। अगर मेरे बेटे की शादी घोड़ी पे बैठ के रछवाई फेरेगी तो सब जितने हमारे परिवार और समाज के हैं सबके भी गैल खुल जाएगी। सबके लिए दूल्हा निकासू घोड़ी से जाएगी बारात। अलग के घर शादी का माहौल है। आंगन में शादी के बुंदेलखंडी गीत गाए जा रहे हैं। कार्ड भी छपके आ गए हैं। मेहमानों के नाम लिख डाक में भेजे जा रहे हैं। अपनी हैसियत के मुताबिक शादी का जोड़ा जामा भी बनवाया है। उसकी माँ हमें दिखाती हैं। लेकिन एक अनजाने खौफ से अलग शादी के माहौल में भी फूट फूट के रोता है। बेटे की इच्छा है तो हमारी इच्छा है, तो हम कह रहे बेटा जैसे चाहे उसको करेंगे, घबरा मत। अलग के गांव में जिंदगी बदस्तूर चलती है। कुछ मेमने चारागाह में चुहल करते हैं, कुछ बच्चे गांव की गलियों में टायर दौड़ाते हैं, कुछ कंचे खेलने में मशगूल हैं। कंचों पे यूं निशाने लगाते हैं मानो दुनिया जीत लेंगे। लेकिन अगर अलग घोड़े पे नहीं बैठ पाया तो शायद ये भी जवान होके पैदल बारात लेके जाएंगे। कभी कहा गया कि शूद्र चाहे खरीदा गया हो या नहीं, लेकिन उसका जन्म ही ब्राह्मण का दास बनने के लिए हुआ है। कभी उसके जिस्म के पिछले हिस्से पे झाड़ू बांध दी गई ताकि चलते हुए उसके अशुद्ध पैरों के निशान मिट जाएं, और कभी उसकी औरतों के जिस्म के ऊपरी हिस्से को ढकने पे टैक्स लगा दिया गया। लेकिन अगर आज़ादी के इतने दिन बाद भी ये हो रहा हो तो ये शर्मनाक है। महोबा में इरफान पठान और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। बिल्कुल शर्मनाक है और ये कहानी बॉलीवुड की नहीं, बिल्कुल हकीकत है और उत्तर प्रदेश की कहानी है। उत्तर प्रदेश के ही अलीगढ़ में जहरीली शराब से अब तक 87 लोगों की मौत की आशंका जताई जा चुकी है। इनमें से 35 लोगों की मौत जहरीली शराब से ही हुई है। इस बात की भी पुष्टि हो चुकी है। 22 लोग अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। सीएमओ के मुताबिक 13 लोगों की आंख की रोशनी चली गई थी, उनमें से कुछ की आंख की रोशनी लौट आई है।